Hello friends, good morning. I hope you people are doing great and learning English effectively and efficiently. फ्रेंड्स आज का ये अपना 18th लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम करेंगे वोकैबुलरी यानी कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी। आप स्टूडेंट हैं या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, तो इन वोकैबुलरी का आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं। अगर आप जानते हैं तो, आप नहीं जानते तो डोंट वरी, आज हम 50 वोकैबुलरी कवर करेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। कहते हैं नहीं इंडिया की अर्थव्यवस्था सही नहीं है या यूएसए की अर्थव्यवस्था सही नहीं है, तो वो होता है अपना इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। देखने कितना मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। एंड सेकंड इन्वायरमेंट, वातावरण। कहते नहीं यहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, यहाँ का कल्चर सही नहीं है, तो वो होता है इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। एंड सेकंड ट्रेडिशनल, परंपरागत। कहते नहीं ये ट्रेडिशनल चलते चले आ रहा है यानी कि परंपरा चलती चली आ रही है, तो वो होता है अपना ट्रेडिशनल यानी परंपरागत। एंड फोर्थ बेसिक, बुनियादी। कहते नहीं ये बेसिक सेंटेंस या बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक थिंग यानी कि बुनियादी। एंड फाउंडेशन, नींव। कहते नहीं फाउंडेशन कोर्स खरीद लो, यानी फाउंडेशन यानी कि नींव। एंड सिक्स इन्फ्लुएंस, प्रभाव या प्रभावित। ठीक है नहीं, सिक्स इन्फ्लुएंस, प्रभाव। एंड सेवन पीसफुली, शांति से, यानी यहाँ शांति से बैठो, यहाँ शांति फैलाओ, यानी कि पीसफुली, शांति से। एंड एट सोसाइटी, समाज। कहते नहीं ये सोसाइटी सही नहीं है, इस तरीके से सोसाइटी यानी कि समाज। फ्रीडम, आजादी, यानी आई वांट फ्रीडम, मैं आजादी चाहता हूँ, फ्रीडम मीन्स आजादी। एंड टेंथ स्टैब्लिश, स्थापित, यानी कि यहाँ अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो, यानी कि यहाँ अपना बिजनेस स्थापित करो। ठीक है नहीं, स्टैब्लिश मीन्स स्थापित। एंड 11th एंसाइंट, प्राचीन। कहते नहीं प्राचीन समय में ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, वो होता था एंसाइंट यानी कि प्राचीन। एंड फोर्थ वेलफेयर, कल्याण। कहते नहीं बिजनेस का कल्याण, ठीक है नहीं, कल्याण होता नहीं ग्रोथ होना, वेलफेयर यानी कि कल्याण। एंड 13th कंट्रीब्यूट यानी योगदान, अपना कंट्रीब्यूट दो। ठीक है नहीं, 13th कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान। एंड 14th सेवरल, अनेक, यानी कि बहुत सारे। कहते नहीं वेरियस कह सकते हैं या सेवरल, अनेक, बहुत सारे। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। एंड 16 करप्शन, भ्रष्टाचार। कहते नहीं भ्रष्टाचार लोग, यानी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। एंड 17 हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, जैसे कि ताजमहल है, हिस्टोरिकल है यानी हिस्टोरिकल। ताजमहल यानी कि ऐतिहासिक ताजमहल, इस तरह की जो बिल्डिंगें होती हैं, ताजमहल, लाल किला वगैरह, इंडिया गेट, सब वो हिस्टोरिकल चीजें होती हैं यानी कि ऐतिहासिक। एंड 18 सस्टेनेबल, टिकाऊ। एंड 19 डिग्निफाइड, अभिमानी, डिग्निफाइड, अभिमानी। एंड 20 फॉरगन, विदेश, यानी फॉरगन, विदेश। ठीक है नहीं, 20 फॉरगन यानी कि विदेश। एंड 21 प्रोसीड, आगे बढ़ना। कहते नहीं प्रोसीड, आगे बढ़ना। एंड 22 पॉवर्टी, गरीबी। 22 पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी बहुत बुरी चीज है। 22 पॉवर्टी, गरीबी। तो नेक्स्ट आगे करते हैं मीनिंग, और लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 23 से, यानी कि स्टारवेशन यानी कि भूखमरी। कहते नहीं भूखमरी यानी मींस स्टारवेशन। एंड 24 फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताशा या नाराजगी। कहते नहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर क्यों निकाल लो, यानी कि नाराजगी, यानी मींस फ्रस्ट्रेशन। एंड 25 रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले या कूड़ा बीनने वाला, जो रोडों पर जो कूड़ा बीनते हैं हम उसे कहते हैं रैक पिकर्स। एंड 26 कॉपरेशन, सहयोग। इसका बट इस बट का हम कंपनी में कितने यूज करते हैं, यानी कि हमें कोऑपरेट करो, यानी कॉपरेशन यानी कि सहयोग। एंड नॉन कॉपरेशन, असहयोग। एंड 28 नेगोशिएट, मोलभाव करना, यानी कि हम नेगोशिएट भी कह सकते हैं या बार्गेनिंग, मोलभाव करना, नेगोशिएट एंड बार्गेनिंग। एंड 29 बॉयकॉट, बहिष्कार करना। जैसे अभी कुछ दिन पहले यानी कि इंडिया में कोल्ड ड्रिंक जो गई थी, बैन हो गई थी, यानी कि उसका हमने बॉयकॉट कर दिया था, यानी कि बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार करना। एंड एपिडेमिक, महामारी। ऐसे अभी कोविड-19, कोरोना वगैरह ये सब क्या थी, महामारी, यानी एपिडेमिक, महामारी। एंड 31 फेवर यानी कृपा दृष्टि। फेवर यानी कृपा दृष्टि, यानी मुझ पे कुछ फेवर करो, यानी मुझ पे थोड़ी कृपा करो। एंड 32 आउटकम, नतीजा। कहते नहीं आउटकम यानी कि नतीजा। एंड 33 कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, जो कंपनी हमें मुआवजा देती है। एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी आपको मुआवजा देती है, उसे हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन यानी कि मुआवजा। एंड 34 शेयर क्रॉपर यानी कि बटाईदार। जैसे एग्जाम्पल, आपकी कोई जमीन है, आपने किसी बटाई को दे दी तो वो आपको बटाईदार हो गया, उसे हम कहते हैं शेयर क्रॉपर यानी कि बटाईदार। एंड 35 रिवेंज यानी कि बदला, किसी से बदला लेना। ठीक है नहीं, रिवेंज यानी कि बदला। एंड 36 एज यानी कि किनारा। एंड 37 रेपरकेशन, नतीजे। कहते नहीं नतीजे बहुत अच्छे रहे, यानी रेपरकेशन यानी कि नतीजे। एंड 38 ऑपरेशन यानी संचालन। ऑपरेशन यानी कि संचालन, यानी कि इसे कौन ऑपरेट कर रहा है, यानी ऑपरेट यानी ऑपरेशन यानी कि संचालन। या डिपार्टमेंट, कहते नहीं आप किसके डिपार्टमेंट से, कौन से डिपार्टमेंट से हैं,
तो वो डिपार्टमेंट होता है, यानी कि डिपार्टमेंट यानी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट एंड ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट, इस तरीके से ये ऑपरेशन यानी कि संचालन। एंड 39 ग्रैब यानी कि झपटना, यानी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी को झपटो, जो भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर वर्क करो, यानी ग्रैब यानी कि झपटना। एंड 40 रेक्टिफाई यानी कि सुधारो, रेक्टिफाई योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारो, रेक्टिफाई मीन सुधारो। एंड 41 होडविंक यानी कि आंखों में धूल झोंकना, कोई आपकी आंखों में धूल झोंकता है, यानी उसे कहते हैं हुडविंक, यानी कि आंखों में धूल झोंकना। एंड स्पाई यानी कि जासूस, स्पाई यानी कि जासूस, जो आपकी जो लोग जासूसी करते हैं, इस तरीके से होता है नहीं, जासूस यानी कि स्पाई, जासूस। एंड 43 हेरेसी यानी कि अफवाह, 43 हेरेसी अफवाह। अब अच्छा अपने सेबिन अभी हम करेंगे, लेक्चर को देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 44 से, यानी कि टेस्टिमोनी यानी कि गवाही, ठीक है नहीं, टेस्टिमोनी गवाही, यानी कि मैं उससे गवाही दिलवाऊंगा, यानी कि टेस्टिमोनी यानी कि गवाही। एंड 45 ऑर्फन अनाथ, यानी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो अनाथ लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्फन यानी कि अनाथ। एंड 46 इगरली यानी कि बेसब्री से, मुझे बेसब्री से इंतजार है, यानी कि इगरली बेसब्री से। एंड 47 डेब्ट ट्रैप्ड यानी कर्ज जाल, यानी कि एग्जाम्पल आप किसी से लोन लेते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं, कर्ज जाल, वो होता है डेब्ट ट्रैप्ड यानी कर्ज जाल। एंड 48 अलार्मिंग रेट यानी चौंकाने वाले भाव, एग्जाम्पल आप किसी स्टोर पर जाते हैं, आपको वहां शूज पसंद आते हैं, तो वहां आपको आपको जो पसंद है वो 300 के शूज पसंद है, बट जो स्टोर वाला है आपसे कहता है कि 8000 के, तो आप शौक हो गए, तो आप उससे कह सकते हैं अलार्मिंग रेट यानी चुकाने वाले भाव। एंड 49 रेमेडी यानी कि उपचार, कहते हैं नहीं तुम्हारे पास कुछ उपचार है जो मेरी चोट ठीक हो जाए, नहीं रेमेडी यानी कि उपचार। एंड 50 लास्ट वन नॉट लीस्ट 50 मैसिव यानी कि बड़े पैमाने पर, यानी बड़ी पैमाने पर, कहते हैं नहीं आई वांट मैसिव सक्सेस, यानी मैं बड़े पैमाने पर कामयाबी चाहता हूँ, आई वांट मैसिव सक्सेस। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।